का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब तो तर्जुमान भारतीय फौज ने भी घुटने टेक दिए हैं। हम मजीद तनाव नहीं चाहते, तो इसको हम सेफली कह सकते हैं कि पाकिस्तान इससे सुरखरू होकर निकला है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो कि जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने जो कामयाब कार्रवाई करके भारत को एक तारीखी और इबरतनाक सबक सिखाया है, मतलब हमारी फोर्सेस मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और पूरी कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस तरीके से इस मौके पर पूरी कौम यक आवाज और यूनाइटेड होकर हमने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान जो कि कशीदगी नहीं चाहता था और हमेशा ये कोशिश उन्होंने अवॉइड किया पाकिस्तान ने कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, लेकिन जो भारत का जंगी जुनून है उस पर पाकिस्तान ने कहा था कि जी शुरुआत आप करोगे, इख्तिताम हम करेंगे। तो भारत ने शुरुआत की और फिर उसका जिस तरीके से जवाब, भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया है, मैं समझता हूँ लाउड एंड क्लियर मैसेज ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और हम पे कोई भी चीज अगर इम्पोज की गई तो हम जिम्मेदाराना और मुअद्दबाना तरीके से जवाब देना जानते हैं। बिल्कुल जिम्मेदाराना जवाब दिया शर्जील साहब। अब इस जवाब इतना मौसर था कि उसके फौरन बाद वो पावर्स इंटरनेशनली जो ये कहती थी कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया की जंग से कोई लेना देना नहीं है, अब उन्होंने भी राब्ता किया, आर्मी चीफ से भी, नायब वजीर आजम से भी, फिर भारत में भी राब्ता किया है। कशीदगी कम होती देख रहे हैं आप, या फिर मोदी कोई गलती दोबारा करेगा, आपको तवक्को है उससे? मैं भी एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि कशीदगी की शुरुआत भारत ने की है, हमने मौसम जवाब दिया है। अब अगर भारत सबक सीखा है और अगर खामोश होगा तो पाकिस्तान भी खामोश होगा, लेकिन अगर भारत ने फिर दोबारा अगर जारियत की तो फिर भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की तो वो खा रहा है, बेनकाब भी हुआ शर्जील साहब। जिस तरह आपने देखा है इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी भड़के मोदी की जमी बोस हो गई। जो सिस्टम था उसका S-400, फिर जो INS विक्रांत जिस पे बड़ा नाज था मोदी को, इसके अलावा राफेल तो पतंगे जिस तरह कटती हैं उस तरह नीचे गिरे सलाहियत रखता है। और अब वो मैं समझता हूँ पूरी उनकी हुकूमत एक फेस सेविंग ढूंढ रही है किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल से निपटा जाए। तो भारत की हुकूमत अगर अपनी गलती मान रही है और अगर फेस सेविंग ढूंढ रही है तो डेफिनेटली उसको रेस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा। और शर्जील साहब, आपको लगता है कि 2019 के मिस एडवेंचर के बाद जब मोदी को जवाब देना मुश्किल हो गया था, अब 2025 में जो हुआ है इसके बाद तो जवाब तो क्या, वो तो सामने भी नहीं आ रहा। इस वक्त सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट पोजीशन नरेंद्र मोदी की होगी। मैंने सुबह में भी चैनल में कहा है, मैं आपके चैनल में भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इस पेशेंट गोई को बेशक आप लोग रिकॉर्ड कैसा बना सकते हैं जी। इस पूरे एपिसोड के बाद भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी को घसीट के इक़्तिदार से बाहर फेंकेगी। अच्छा, बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त पेशन गोई की है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शर्जील साहब, एक और बड़ी अहम बात, हमारे रिस्पॉन्स पर आप क्या कहेंगे? हमने किसी निहत्थे सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमारी मसाजिद पर, हमारी आबी तनसीबात पर हमला किया गया था भारत की जानिब से। देखिए जी, भारत ने अफसोसनाक तरीके से जब पहला अटैक किया उन्होंने हमारे मस्जिदों पे, निहत्थे शहरियों पे, मासूम लोगों पर, नौजवान बच्चों पर उनसे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने रिएक्शन में उनके किसी इनोसेंट शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान ने रिएक्शन में वो जगहें जहां पर भारत से हमले हो रहे थे या दहशतगर्दी हो रही थी या स्लीपिंग सेल्स भारत के चल रहे थे, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्लीपिंग सेल्स, उनको निशाना बनाया। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, वज़ीर आज़म ने राबते किए हैं सियासी जमातों से, अहम खिताब भी कौम से करने जा रहे हैं, तो अब यकीनी तौर पर भारत अगर अब कोई दोबारा गलती करेगा तो पाकिस्तान एक बार फिर से इस मामले में तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम शहीदों के खून के कतरे का हिसाब लेंगे, और लिया। देखिए जी, इस पूरे एपिसोड में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस ट्वीट किया। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने, जो इंटरनेशनल दलीलों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने केस ट्वीट किया वो काबिल तस्कीन है। और ज़ाहिर है अगर पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी लीडर, उनका फर्ज भी था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको फोन किए हैं, ये भी एक अच्छा जस्टर है और पूरी कौम वैसे ही मुत्तहद है। पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझती है हम सब ने मिलकर इकट्ठा होकर इस मुल्क को अपनी यूनिटी साबित करनी थी, वो हमने की।
और अभी भी हम सब यूनाइटेड हैं। जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस वक्त मौक़िफ़ होगा वो समझे पूरे 24 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ होगा। एब्सोल्युटली। और इसमें एक और ठीक है शर्जील साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।